everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने शुरू किया था एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट था हमारा सेंसिटिविटी। ओके, हमने देखा हमारी सिस्टम ने, हमारी प्रोटेक्टिव सिस्टम ने सेंसिटिव होना चाहिए, स्पीड एक्यूरेट या ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीडली काम करना चाहिए। उसके बाद हमारी सिस्टम की सिलेक्टिविटी, जो फॉल्टी पार्ट होता है उसको हमारे जो हेल्दी पार्ट है उससे फॉल्टी पार्ट को सेंस करके उसे सिलेक्ट करके हमारे जो हेल्दी पार्ट है हमारी सिस्टम का उससे डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द सिलेक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलायबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। ओके, मीन्स हमारी जो सिस्टम है उसने प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, इसका भरोसा, रिलायबिलिटी। ओके, अगर हमने हमारे सिस्टम को आंख बंद करके हमारी सिस्टम प्रोटेक्टिव सिस्टम को हमारी जो पावर सिस्टम है उसमें अगर सपोज लगा दिया चाहे या फिर जो भी कोई मशीनरीज है उसमें लगा दिया और हम इस भरोसे बैठे हैं कि जो हमारी सिस्टम है वो अपना काम बराबर तरीके से करेगी, पर सपोज अगर वो कहीं ना कहीं अगर सपोज किसी तरीके से फेल हो गई, ओके, अगर हमारी सिस्टम वर्क करने में फेल हो गई, फेल टू वर्क, देन व्हाट? हमारी जो हेल्दी सिस्टम है, जो भी हेल्दी सिस्टम है वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी। ओके, स्पार्क भी हो सकता है या किसी तरीके का डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हमारी सिस्टम ने प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, इसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टम रिलायबल। अब ये सिस्टम रिलायबल कैसे होगी? जब हम कोई क्वालिटी मटेरियल यूज करेंगे, साथ साथ उसका कनेक्शन। हमारी प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए हम कोई क्वालिटी मटेरियल यूज़ करें, ठीक है, कोई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ओके, उसके साथ साथ उसका कनेक्शन, अगर हमने रॉन्ग कनेक्शन कर दिया तो सिस्टम हमारी काम नहीं करेगी, हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए हमारी सिस्टम का कनेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, सो दिस वाज द रिलायबिलिटी। ओके, तो हमारी सिस्टम ने प्रॉपरली काम करना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लिसिटी। हमारी सिस्टम ने सिंपल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज फिफ्थ पॉइंट, सिंप्लिसिटी। हमारी सिस्टम की सिंप्लिसिटी, हमारी सिस्टम ने सिंपल होना चाहिए ना। व्हाट इज सिंप्लिसिटी मीन्स? अ सिंपल प्रोटेक्टिव सिस्टम इज इजी टू मेंटेन, रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। अगर हमारी सिस्टम सिंपल है, ओके, तो वो रिलायबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑपरेशन है उसका जो ऑपरेशन का तरीका है वो कैसा है ये हमें पता चलता है। अगर वो इजी है तो उसके लिए हमें उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है, उसको हैंडल करना इजी हो जाता है अगर वो सिंपल है। अगर हमारी सिस्टम सिंपल की जगह अगर सपोज कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारी सिस्टम ने सिंपल होना चाहिए। ओके, द सिंपलर द प्रोटेक्टिव स्कीम द ग्रेटर विल बी इट्स रिलायबिलिटी। तो जैसे जब हमारी सिस्टम ज़्यादा सिंपल होगी, बहुत ही सिंपल होगी, तो उसकी रिलायबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेटनेस। ओके, एडिक्वेटनेस। नाउ व्हाट इज एडिक्वेटनेस? एडिक्वेटनेस मीन्स आवश्यकता के हिसाब से, जो हमारी नीड है उसके हिसाब से उसका सफिशिएंट होना, हमारी सिस्टम का सफिशिएंट होना हमारी नीड के हिसाब से। मीन्स अब ये होता क्या है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन स्कीम फॉर एवरी एबनॉर्मल कंडीशन इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो अब हमारी सिस्टम है, पूरी की पूरी पावर सिस्टम है, जो भी कोई मशीनरी सिस्टम है, तो उसमें जो भी फॉल्ट आता है, हर एक सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट के चांसेस होते ही हैं। तो जहाँ जहाँ एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, अगर हम वहाँ पूरी की पूरी जगह
प्रोटेक्शन स्कीम अगर प्रोवाइड करे तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना नेसेसरी है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अगर प्रोटेक्शन नहीं भी प्रोवाइड कराया तो हमारी सिस्टम को कोई डैमेज ना हो। ओके, तो एडिक्वेटनेस के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके भरोसे प्रोटेक्शन का एडिक्वेटनेस चेक किया जाता है। ओके, सो व्हाट आर दैट एस्पेक्ट्स? फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मशीन। तो मशीन, अगर सपोज कोई मशीन है उसको प्रोटेक्ट करवाना है तो उसकी कॉस्ट पहले देखनी पड़ेगी। ओके, कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मशीन, ये शॉर्ट फॉर्म है मशीन का, आप देख लीजिए M/C। ओके, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म है। कॉस्ट ऑफ मशीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अगर सिस्टम में कोई मशीन है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस मशीन में कोई खराबी आ गई तो उसको रीइंस्टॉल करने का और ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो इससे बेटर क्या है, हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, नई मशीन खरीदने से अच्छा है हमारी ये जो कॉस्टली जो मशीन हमने खरीदी है उसको हम बचा के रखें, सेफ रखें। ओके, तो इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मशीन की कॉस्ट चेक करनी चाहिए। अगर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना इजी जाता है तो हमें करवाना चाहिए। पर अगर सपोज हमारी कोई मशीन है जो कॉस्टली नहीं है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से ये फैक्टर का ध्यान हमें रखना है कि मशीन कितनी कॉस्टली है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेटिंग ऑफ द मशीन। ओके, मशीन की रेटिंग भी हमें चेक करनी चाहिए कि कौन सी रेटिंग है। ज़्यादा रेटिंग वाली मशीन ऑब्वियसली कुछ इम्पोर्टेंस रखती है, तो इसके हिसाब से मशीन की जो रेटिंग है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जो एबनॉर्मल कंडीशंस आती है हमारी सिस्टम में इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितनी आती है, कौन से सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा फॉल्ट होता है, पार्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फॉल्ट आते ही रहते हैं, तो उस जगह तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है वो बहुत नेसेसरी होता है। ओके, तो ऐसी जगह हम नहीं छोड़ सकते। पर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फॉल्ट बहुत कम आता है, रेयरली आता है, तो ऐसी जगह पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना उतना नीडी या नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज अफेक्टेड बाय फेलियर ऑफ मशीन। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, जो हमारा सप्लाई होता है उसकी कंटिन्यूटी, ठीक है, अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से अगर सप्लाई की कंटिन्यूटी रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी कट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक ऐसा पार्ट जिसके भरोसे सप्लाई की कंटिन्यूटी है, तो ऐसे पार्ट में तो बहुत एसेंशियल हो जाता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है एडिक्वेटनेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मशीन। लोकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मशीन, तो जो मशीन है जिसको हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया है उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। ऐसे लोकेशन पे कनेक्शन उसका ऐसा लोकेशन जहाँ पे वो प्लेस की गई है, उसके साथ साथ उसका कनेक्शन के हिसाब से बैक टू बैक अगर कोई मशीनरीज कनेक्टेड है, ठीक है, बैक टू बैक अगर कोई मशीनरीज कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली सिस्टम में जो फॉल्ट आता है, ठीक है, जो फॉल्ट आता है उसका फैलना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो बैक टू बैक अगर मशीनरीज कोई कनेक्टेड है तो सिस्टम में फॉल्ट ऑब्वियसली बहुत फास्टली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें उस जगह पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम उसके लोकेशन भी तो चेक करनी पड़ेगी कि मशीन एग्जैक्टली कहाँ कनेक्टेड है, उसके साथ साथ उसकी लोकेशन में जहाँ पे वो प्लेस की गई है उस पर अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई
एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कोई कॉजेस आते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से फॉल्ट ऑकर होता है, तो ऐसी जगह पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखिए। ये जो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन, इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन एंड रेटिंग ऑफ मशीन, probability of abnormal conditions, continuity of supply and location of protected machine। ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स के भरोसे हम क्या करते हैं, हमारी सिस्टम की एडिक्वेटनेस चेक करते हैं। मींस जो नेसेसरी पार्ट है उसी जगह हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, और जो नेसेसरी पार्ट नहीं है उसमें हम फिजूल में कोई प्रोटेक्शन में खर्चा नहीं कराएंगे, सो दैट हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना आए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी ये एक एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे प्रोटेक्शन स्कीम में। ठीक है, अब क्या होता है, हम जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं उसमें अगर बहुत सारा खर्चा आ जाता है तो ये हमारी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। सिस्टम यानी कि जो इकोनॉमिकली जो हमारा बजट हो वो हिल सकता है। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए, हमारी सिस्टम ने प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, इसलिए हमें इकोनॉमी पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया गया है, कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी चॉइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, तो कॉस्ट का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट हमारी इकोनॉमी मार ना खाए। एज अ रूल द प्रोटेक्टिव गियर शुड बी नॉट कॉस्ट मोर देन 5%, और ये एक रूल है। ठीक है, जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारी वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो उसका खर्चा है। ठीक है, उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिव सिस्टम 5% ऑफ इट्स कॉस्ट ही होनी चाहिए। ओके, जो प्रोटेक्टिव हम स्कीम प्रोवाइड करवा रहे हैं या जो सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 5% ही होनी चाहिए। ओके, टोटल कॉस्ट के हिसाब से। एंड देन however when the apparatus to be protected is of at most importance then economic consideration are often subordinated to reliability। ठीक है, तो ये पॉइंट यही बताता है कि जो हमारी सिस्टम है उसमें हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती अगर हमारा कोई पार्ट नेसेसरी ना हो, तो उसके हिसाब से। ठीक है, सॉरी, जो हमारी सिस्टम है उसमें जो कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो फॉल्ट आ जाता है जिसमें अगर सपोज, तो फॉल्ट आ जाने की वजह से जो हमारी सिस्टम है वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसी जगह जहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है तो उस जगह पे तो हमें लगाना ही चाहिए। तो ऐसे सारे जो एडिक्वेटनेस के हमने अभी फैक्टर्स देखे, एस्पेक्ट्स देखे, उसके हिसाब से पूरी की पूरी जो प्रोटेक्टिव स्कीम है उसकी जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के 5% ही होनी चाहिए। ठीक है, और उस हिसाब से फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो मार ना खाएगी, सो दैट हमारी सिस्टम भी रिलायबल रहेगी। रिलायबल होना हमारी सिस्टम का बहुत ज़रूरी है। हमने ये पॉइंट देखा, अगर सिस्टम हमारी फेल हो गई वर्क करने से तो हेल्दी पार्ट भी डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कनेक्शन, ये सारी बातें भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा, इकोनॉमी, सिस्टम कॉस्ट, प्रोटेक्टिव सिस्टम, सॉरी कॉस्ट जो होती है हमारी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टोटल कॉस्ट के 5% ही हमें उसका खर्चा कराना है, सो दैट हमारी इकोनॉमी जो है, जो हमारा बजट है वो खराब ना हो। ओके, तो दिस इज डन फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जोन ऑफ प्रोटेक्शन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन